गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 ध्वनि और वर्ण विचार के बारे में। आज पढ़ेंगे पार्ट नंबर, आज हम पढ़ेंगे 3rd। पार्ट नंबर 3rd। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1st और 2nd पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे 3rd। आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? संयुक्त व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको मैंने कल स्वर और व्यंजन के बारे में बताया। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पष्ट व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, ये पांच वर्ग होते हैं। पांचों के 5 होते हैं, 25 हो गए स्पष्ट वर्ण। तो 4 ये र ले अंतस्थ वर्ण, 4 उसमें से है, ये उसमें वर्ण, ये 4 8 और 8 25 33 होते। उसके अलावा हम व्यंजन में श्वेत व्यंजन पढ़ते हैं। तो श्वेत व्यंजन को उसमें काउंट नहीं करते, व्यंजन में गिनते नहीं हैं, लेकिन व्यंजन में इसको लिखा जाता है। जिस प्रकार अस्य, त्रे, ये, श्रे, क्या बनता है? श्रे कैसे बनता है? ऐसे। ज्ञानी कैसे बनता है? ज्ञान, इसको ज्ञान ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे। त्रे कैसे बनता है? ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे। अब देखो ये 4 वर्ण होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? श्वेत व्यंजन। क्या बोलते हैं? श्वेत व्यंजन। इसका निर्माण देखो, श्वेत व्यंजन के 2 व्यंजनों के मेल से बनते। मेल का मतलब जोड़ना। 2 वर्णों के 2 व्यंजन जुड़े हुए हैं। कितने व्यंजन? एक व्यंजन प्लस दूसरा व्यंजन। कितने व्यंजन जुड़े? 2 व्यंजन के मेल से किसका निर्माण हुआ? श्वेत व्यंजन का निर्माण हुआ। तो ध्यान रखना, 2 व्यंजन आपस में मेल से किसका निर्माण हुआ? श्वेत व्यंजन। श्वेत का मतलब जॉइंट, इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंट इसको। अब देखो किस प्रकार ये बना है। देखो अस्य सत्रे का निर्माण किस और के क्या है? हलंत है। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को हलन बोलते हैं। हलन का मतलब जिस वर्ण के नीचे अगर हलंत का चिन्ह लग जाता है तो वे वर्ण अधूरा हो जाता है। ध्यान रखना, हलन बोलते हैं जिस वर्ण के नीचे अगर हलन का चिन्ह लग जाता है तो वे वर्ण अधूरा या हो जाता है। अधूरा हो जाता है। जिस प्रकार के पर मैंने हलन का चिन्ह लगा दिया तो कैसे हो गया? अधूरा हो गया। उसमें सेट षटकोण वाला जुड़ने पर क्या होगा? दोनों से जुड़ने पर किसका निर्माण हुआ? अस्य सत्रे का निर्माण हुआ। ठीक है। अगर के आता है, व्यंजन है, व्यंजन में से नीचे हलन का निशान लगने के बाद इसमें स्वर क्या हो गए? 12 आ गए। और 12 आने के बाद में से सत्रे वाला से षटकोण वाला इसमें मेल से किसका निर्माण हुआ? अस्य सत्रे का। उसी प्रकार त्रे क्या है? त्रे ये कैसे निर्माण? जैसे ये बात देखो, त्रे का निर्माण किस हुआ? ध्यान देखो, इसे ये क्या ते, ठीक है, इसके नीचे मैं हलन लगा दिया तो ये क्या हो गया? आधा हो गया। इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम, ते आधा कर दिया, इसको आधा काट दिया इसको। उसके बाद में रे इसको उल्टा रख दे तो ऐसे बन गया। ठीक है।
उसके बाद में देखो ये समझ में आ गए कि ते क्या था, आधा था, पूरा था, इसको आधा करते तो आधा हलंत हो गए, उसमें रेर जुड़ने पर रे क्या पूरा ये हो गया नीचे। अब ध्यान रखना जो भी वर्ण नीचे जुड़ता है आधा होता है वो हमेशा पूरा होता है। जिस प्रकार रे जिसमें रे कैसे ये जो मैं गे रख रहा हूं जो नीचे है वो हमेशा पूरा होता है, ते हमेशा अधूरा होता है। इस प्रकार रे क्या इसमें पूरा है तो ते क्या आता है, जैसे ते ऊपर दिख रहा है लेकिन ये ते हमेशा क्या है हलंत है। जो नीचे वाला वर्ण होता है वो हमेशा पूरा होता है, ध्यान रखना। ये कोई भी वर्ण देख लेना, अगर कोई भी किताब में जो भी वर्ण नीचे लिखा होता है वो हमेशा आधा होता है, वो हमेशा पूरा होता है, क्योंकि जिसका भार ज्यादा होता है वो नीचे होता है, जो कम होता है ऊपर होता है। उसी प्रकार जिसकी ऊपर मात्रा होती है वो हमेशा आधी वाली वो हमेशा आधी होती है, जिसके नीचे आधी मात्रा होती है वो हमेशा पूरी होती है। जैसे और भी उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण है, जैसे अस्य सत्रेय वाला निशान है, ये क्या आधा है ये पूरा है, ये क्या आधा है ये पूरा है। उसी पर ज्ञानी कैसे बना है, जे कैसे बना है, जे हलंत है उसमें ये यण दोनों के मेल से किसका निर्माण हुआ, ज्ञानी का निर्माण हुआ। जिस प्रकार श्रेय से षटकोण वाला सर्वत वाला से सर्वत बोलते हैं इसको, तो रे क्या इसमें पूरा, से कैसे अधूरा है। जैसे इसका कैसे निर्माण हुआ, से हलंत प्लस रे। अब इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से देखोगे तो आपको भी लिखना आ जाएगा। जैसे से जिसको मैं लिखता हूँ इसको से, इसको मैंने इसको मोड़ दिया, इसको क्या कर दिया, ठीक है, इसको ऐसे क्या कर दिया मोड़ दिया, और रे पूरा है और जो नीचे होता है वो हमेशा पूरा होता है। रे इसमें पूरा है और से आधा हो गए। इसको ऐसे इसको मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है, उसको और मोड़ दिया तो आधा ऐसे कर दिया, इसको रे नीचे आ गए। समझ में आ गया इसको। अब देखो इसके निर्माण कैसे होता है, इसको आप एक बार समझ लो, इसको इधर से कर दो, ठीक है, इसको इधर से दो। अब देखो इससे शब्द कौन से बनेंगे, सत्रेय पर इसको बोले असर, क्या बनेंगे असर, क्या बोलेंगे असर, समा, समता, ये सब बनेंगे। देखो जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इससे ये बनेगा समा, समता, ठीक है। और भी वर्ण बनेंगे, ये तो मैं 3 आपको सब लिखे, इसके बाद में आपको नोटबुक में और भी देखना कौन कौन से बनते हैं, बहुत सारे बनेंगे, आप घर पे प्रैक्टिस करिए इसको। उसके बाद में ट्रैक कैसे बनते हैं और सादा, इसको समझ में आ गया। इसके शब्द कौन कौन से बनेंगे तो ध्यान रखना, त्रिनेत्र, क्या बनेगा त्रिनेत्र। इसका मतलब क्या होता है, त्रि का मतलब 3, नेत्र का मतलब आंख, जिसकी आंख 3 हो। तो ऐसे कौन है जिसकी आंखें 3 है, तब बोलोगे शिवजी भगवान। शिवजी भगवान की 2 आंखें दूर होती है, सभी की होती है, जैसे एक आंख बीच में होती है, उसको त्रिनेत्र बोलते हैं। और त्रिनेत्र का मतलब शिवजी को भी बोलते हैं, ध्यान रखना त्रिनेत्र। त्रिशूल, त्रि से क्या बनेगा त्रिशूल, क्या बनेगा त्रिशूल। और भी सब बन जाएंगे, ठीक है। ये ज्ञानी से क्या होना है, में पड़ेगा, जैसे ज्ञान, क्या बनेगा ज्ञान, कैसे बनेगा ज्ञान। अज्ञान, क्या बनेगा अज्ञान। ज्ञान, अज्ञान, और क्या क्या बनेगा, जैसे अपन एक और भी बना यज्ञ,
क्या बनेगा यज्ञ, और भी शब्द बन जाएंगे। ठीक है, अब है श्रेय। श्रेय से क्या बनता है श्रेय मित, क्या बनेगा श्रमिक, जो काम करता है, अपन बोलते हैं मजदूर, जो देनती पर जाते हैं श्रमिक बोलते हैं, श्रम। ठीक है, श्रम भी बन जाएगा इसमें, जिस प्रकार आश्रम भी बन सकता है, आश्रम, आश्रम भी। और भी सोचो कुछ बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक है, और भी देखो, वो भी क्या बनेगा परिश्रम बन जाएगा, परिश्रम। ठीक है, और भी इसके सब बन जाएंगे, आप देखना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। संयुक्त व्यंजन का नियम कैसे होता है, दो व्यंजनों से होता है, और इसका ये कुल कितना होते हैं, 4 होते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने होते हैं, 4 होते हैं। किस प्रकार होता है, ध्यान से होना चाहिए। संयुक्त व्यंजन किससे बनता है, दो व्यंजन प्लस ए स्वर। ध्यान रखना, इसको इरेज करो, जल्दी से देखो। अब पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं। स्वर कौन कौन से होते हैं आपको मैंने बता दिया है, अब उसकी मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पहले होता है ए स्वर होता है। ए की कोई क्या नहीं होती, मात्रा नहीं होती है, मात्रा नहीं होती है। ए की क्या नहीं होती है, मात्रा नहीं होती है। ध्यान रखना, ए से जुड़ने से हलन हट जाता है। अगर किसी व्यंजन में है जुड़ता है तो वो उस पर हलन लगा होता है ना, व्यंजन हमेशा हलंत में होते। उस अगर हलंत में हम क्या करते हैं, हलन ए जुड़ने से उसमें हलंत होता है ना, वो क्या होता है, हट जाता है। जैसे के लिख रहा हूं मैं, ये हलंत है, इसमें ए जुड़ने के बाद में ए हलंत क्या हुआ, पूरा हट गए, ओके पूरा हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ए हलन हो गई, के क्या अधूरा था, उसमें ये जुड़ने पर के क्या हो गए, पूरा हो गए। मात्रा से एक वर्ड। ठीक है, मात्रा इसमें प्रयोग, जैसे ये स्वर है, ये मात्रा के चिन्ह है, ये प्रयोग। मात्रा लिखने में इसमें प्रयोग क्या क्या होता है, कैसे प्रयोग होता है, मात्रा से वर्ड, फिर मात्रा में क्या परिवर्तन आए वो इसमें वन है। ठीक है, अब देखो आ की मात्रा कैसे होती है, डंडा नीचे होता है, कैसे होता है, ये डंडा ऐसे करना, ऐसे करके आ की मात्रा ये कैसे लगती है, व्यंजन के बाद में। आ की मात्रा कब लगती है, व्यंजन के बाद में लगती है। जैसे के, जैसे मैंने लिखा के लिखा, के में बाद में लिखी है मात्रा, ये मात्रा के बाद में, तो हमेशा व्यंजन की मात्रा कब लगती है, व्यंजन के बाद में आ की मात्रा लगती है। उसकी उसी प्रकार छोटी मात्रा कैसे होती है, लेफ्ट साइड में मुड़ी होती है, लेफ्ट साइड में मुड़ी होती है। ये कब लगती है, व्यंजन से पहले लगती है। कैसे लगती है, व्यंजन से पहले, व्यंजन से पहले। तो देखो के पर हलंत है, बड़ी छोटी मात्रा लगने पर के का की बना, क्या बना, की व्यंजन से पहले लगी, मात्रा कैसे लगती है, पहले। बड़ी, अब क्या बड़ी की मात्रा कैसे लगती है, राइट साइड में मुड़ी हुई होती है, व्यंजन के बाद लगती है। कब लगती है, बड़ी की मात्रा व्यंजन के बाद में लगती है। जैसे के हलंता, उस पे से इसको कैसे बना, देखो के हलंता, इस पे किसकी मात्रा लगनी थी, बड़ी की मात्रा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बड़ी, जैसे के हलंता है, अब इसमें ई जोड़ने पर तो ई हो गए, हलंत तो हट गए, बड़ी तो बड़ी लिखी। समझ में आ रहा है आपको? छोटा की मात्रा कैसे होती है, नीचे से लेफ्ट साइड में मुड़ी हुई, नीचे से लेफ्ट साइड से मुड़ी हुई व्यंजन के नीचे लगती है। छोटा की मात्रा कब लगती है, व्यंजन के नीचे लगती है। जैसे के लिखा, के नीचे, जैसे के छोटा की मात्रा कैसे लगती है, ठीक है, व्यंजन के नीचे लगी हुई है। कु, इसको बोले कु, क्या बात है, कु। बटाव की मात्रा कैसे लगती है, राइट साइड में मुड़ी हुई थी, बटाव की मात्रा राइट साइड में मुड़ी हुई व्यंजन के नीचे लगती है। जैसे कु कैसे लगती है, कु, जैसे टैक्स डंडा रहती है, इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, तो अब देखो एक ही मात्रा, इसमें कोई
वर्ण होते नहीं, क्या नहीं होते, इसमें क्या नहीं होते, कोई मात्रा नहीं होती है। ए से जुड़ने से हलन क्या होता है, हट जाता है। के हलन होता है, इसमें ए जुड़ने पर के क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। आ की मात्रा कैसे होती है, ए डंडा, और के हलन पर आ की मात्रा जुड़ने पर के का हो जाएगा। ओके, का की मात्रा, आ की मात्रा कब होती है, व्यंजन के बाद में लगती है। उसी प्रकार छोटी की मात्रा, छोटी सी की मात्रा कैसे होती है, लेफ्ट साइड में मुड़ी होती है। उसमें छोटी के हलन में छोटी की मात्रा लगने पर के को क्या होगा, छोटी बन जाएगा। ओके, और छोटी की मात्रा कब लगती है, व्यंजन के पहले लगती है, और उससे की बनेगा। बड़ी की मात्रा राइट साइड में मुड़ी होती है, के हलन पर बड़ी की मात्रा लगने पर के का की बन जाएगा। इसकी मात्रा प्रयोग कब होता है, बड़ी की व्यंजन के बाद में होता है, उसको बोल की। जिसे छोटा की मात्रा कब लगती है, व्यंजन से नीचे, व्यंजन के नीचे लगती है, ध्यान रखना। इसको के पर लगने पर के का कू बन जाएगा। बड़ी की मात्रा, बड़ा की मात्रा राइट साइड में मुड़ी होती है, जिसे कू बनेगा, बड़ा का कू। ये भी व्यंजन के नीचे लिखी जाती है। अब देखो मात्रा, ऋषि की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। अब देखो ऋषि मात्रा किस होती है, नीचे से टमाटर जैसी मुड़ी होती है। ये कब लगती है, व्यंजन के नीचे। कैसे लगती है, व्यंजन के नीचे। किस प्रकार इसका वर्ण होता है, के पर क्रि, क्रि, जैसे कृपा, कृपान, ठीक है। ए की मात्रा कैसे होती है, डंडा ऊपर से होता है। इसकी मात्रा कैसे होती है, कैसे प्रयोग होती है, व्यंजन के ऊपर, व्यंजन के ऊपर। इसको कैसे लेते हैं, के लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ऐ की मात्रा कैसे लेती है, दो डंडा ऊपर। ये क्या लगती है, व्यंजन के ऊपर लगती है, व्यंजन के ऊपर। इससे बन क्या बनेगा, के। उसके बाद ओ की मात्रा कैसे थी, ये डंडा नीचे और ये डंडा ऊपर। ये सब लगती है व्यंजन के ऊपर और नीचे। कैसे लगती है, व्यंजन के ऊपर, बाद में लगती है, ठीक है। ये ऊपर भी नीचे, इसलिए व्यंजन को बाद में बोल दो, एक बात है, ठीक है। व्यंजन के बाद देखो और मात्रा कैसे के, इसको देखो, ये रंग नीचे रंग ऊपर, ठीक है। ये बाद में हो गई पीछे की साइड में, तो बाद में, ठीक है। औ की मात्रा देखो, इससे क्या बना, को, क्या बना, को। औ की मात्रा देखो, इसमें डंडा नीचे, दो डंडा ऊपर। ये भी व्यंजन के बाद। जैसे कौ, क्या बनेगा, कौ। अब देखो ए की मात्रा होती नहीं है, आ की मात्रा डंडा, छोटी की मात्रा लेफ्ट साइड में मुड़ी हुई, छोटी आ की मात्रा व्यंजन के बाद में, छोटी की मात्रा